मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। हमारी तो इस टाइम गुड मॉर्निंग हुई थी और तकरीबन सुबह 7:30 का टाइम था। हाथब उठ चुका था, हम्बल इससे पहले उठ गया था और ये सूट था जो मैंने पहन के आज स्कूल जाना था और ये मेरा ड्रेस था। ये तकरीबन आज से 3 साल पहले मैंने निशात से लिया था और थोड़ी देर बाद बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था। मैं मोस्टली हम्बल को ना रात को तैयार करके सुला देती हूँ, क्योंकि ये सुबह अगले दिन इसका मेरे साथ बस रोला ही रहता है। ये जल्दी तैयार नहीं होता, कपड़े नहीं जल्दी पहनता, हर वक्त बस मैंने नहीं जाना ऐसे करता रहता है और जिसकी वजह से फिर मुझे भी देर हो जाती है। स्कूल से टाइम का बहुत इशू रहता है। इसका हल ही मैंने ये निकाला है कि इसको रात को कपड़े पहना के सुलाती हूँ, तो सुबह बस ये एक मौसम के हिसाब से जर्सी या जैकेट पहना के तो साथ ले जाती हूँ। हाथब को भी तैयार करती हूँ, इसका पैम्पर शैम्पर चेंज करती हूँ। उसके बाद इसको अपनी नानी अम्मी के घर छोड़ती हूँ, मेरी मामी इसको रखती हैं। 2 बच्चों को साथ जॉब पे लेके जाना बहुत मुश्किल है। वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मोस्टली इस टाइम ना वो चल रहा होता है, टीवी वगैरह चल रहा होता है, कार्टून्स चलते हैं, तो फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। खैर, ये शाम का टाइम था, बच्चे स्कूल से आके तो दोनों ही सो जाते हैं, मोस्टली सो जाते हैं। वैसे कम ही ऐसा होता है कि ना सोएं। तो ये हाथब खिलौनों के साथ मसरूफ़ और ये हम्बल मोबाइल लेके लेटा हुआ था। आज मैंने इसको सारा दिन मोबाइल नहीं दिया, सारा दिन मोबाइल का डाटा ऑफ रखा। मोबाइल डाटा तो इसे बड़ी टेंशन थी। अब मुझे कहता प्लीज़ इतनी सी तो बात है मम्मा, थोड़ी देर के लिए तो दे दो, मैं थोड़ी देर के लिए तो जैसन देख लूँ। और फिर मैंने सोचा मैं इसके लिए कुछ बच्चों को खाने का बना देती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है मुझे इनका खाने का डिसाइड करना, स्पेशली रात को। और मेरी कोशिश होती है कि ज़रूर कुछ खिला के सुलाऊं ताकि बच्चे सारी रात आराम से सोए रहें। तो सालन खाता ही नहीं है हम्बल। हाथब को तो मैं अब इस टाइम ही खिलाने लग गई हूँ, हालांकि अभी वो तकरीबन 1 साल का है। हम्बल नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। पहले तो सालन वाला कोई पराठा भी नहीं खाता था, बस अचार के साथ कहता सुबह दोपहर शाम अचार के साथ मुझे पराठा दो। और अचार मैं देना नहीं चाहती इतना, मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चों का गला ख़राब हो जाएगा। पहले खासा लंबा अरसा मैं ख़ुद भी 2-3 हफ़्ते बीमार रही हूँ और फिर बच्चे भी साथ, तो इसी वजह से वीडियो भी बहुत लेट आई है अब, क्योंकि मेरा गला इतना दर्द करता था, इतना बिल्कुल भी नहीं मैं बोल सकती थी। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, हाँ ये फ़िलहाल तो मैं कैमरा सेट करके रख रही थी। और ये हम सालन बना हुआ था आलू गोश्त का। मैं ज़रा कम खाना बनाती हूँ, हमारे घर में आंटी आती हैं वो खाना बनाती हैं, क्योंकि ज़्यादा खाना बनता है। फार्म है हमारा, तो वहाँ पे मुलाज़मों को खाना जाता है घर से, तो मोस्टली आंटी ही बनाती हैं। थोड़ा बहुत हो तो मैं खुद बना लेती हूँ, वरना बच्चों के साथ मेरे लिए मुश्किल होता है काम इतना ज़्यादा मुझे। और ये होता है हमारे घर में और कोई फीमेल नहीं है कि वो बच्चों को देख ले और मैं काम कर लूँ, मुझे अपने बच्चों को खुद ही देखना पड़ता है हर टाइम। खैर, ये मैंने सालन में से ही आलू निकाल के उनको मैश करके उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल ली थी। तो अक्सर शाम के टाइम मैं सालन वाला ही पराठा बनाती हूँ, या तो कोई आलू शालू निकाल लेती हूँ, या आलू मोस्टली आलू गाजरे या जो भी सालन हो उसी का बना देती हूँ। या खेतों से अक्सर हमारे मूलियाँ आती हैं, तो कुछ और ना मिले तो फिर मूली वाला बना देती हूँ। वैसे मैं मूली वाला रात को कम ही बना के देती हूँ पराठा, मुझे लगता है कि इससे रात को बच्चों के पेट में कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ये मैं हम्बल के लिए पराठा बना रही थी और बच्चे अंदर बैठे कार्टून देख रहे थे और उनकी आवाज़ें किचन तक आ रही थी, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। मैं खैर ये बात आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आप बताएं कोई ऐसा तरीका कि बच्चे मेरे छोटे की तो खैर है,
वो तो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ, उसने 27 फरवरी को होना है 1 साल का। लेकिन बड़े का ज़्यादा मसला है कि किसी तरह वो सालन खाने लग जाए, और वो चावल भी इतने शौक़ से नहीं खाता, तो मुझे बड़ा इशू रहता है उसके खाने का, मुझे ज़्यादा इशू रहता है। चलो सुबह के टाइम तो बंदा पराठा बना देता है उसको, लेकिन अब हर टाइम तो नहीं ना, फिर या चिप्स बना के दो या चिकन फ्राई करके दो, तो मुझे थोड़ा सा, खैर चलो कोई बात नहीं। इससे पहले तो सालन वाला पराठा भी नहीं खाता था, बस मैं यही सोच लेती हूँ कि अब ये भी तो खाने लग ही गया है ना, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी भी सब कुछ खाने लग ही जाएगा। 3 साल का हो गया है, लेकिन नखरे उसके अलग ही हैं। आप लोग सुनाएं, कैसे गुजर रहे हैं दिन? अब तो सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। रात को भी रज़ाई में इतनी वो गर्मी लगती है, पसीना आ जाता है, और सुबह भी धूप निकल आती है, और उसके बाद सर्दी का कोई नामो निशान ही नहीं होता। ज़बरदस्ती बस जर्सियाँ जुर्सियाँ पहन लेते हैं, वरना तो मौसम तो कहता है कि आप बस संभाल के रख लो। शायद कोई एक आध बारिश हो, मौसम दोबारा से थोड़ा ठंडा हो जाए, वैसे होना तो चाहिए थोड़ा सा ठंडा मौसम। अभी से गर्मी आ गई तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 10 महीने गर्मी रहनी है, तो होना चाहिए थोड़ा सा अभी मौसम ठंडा, वरना जी बहुत ठंड लगने लग बहुत गर्मी लगने लग जाती है। अब तो पसीना आने लग गया है, और ये मैं हम्बल को खिला रही हूँ, और वो मुझसे बार बार ये कह रहा है कि मैंने तो कहा था गाजर का पराठा बना के लाना है, आप आलू का क्यों बना के लाई हो? और वो कहता है कि मुझे अंदर जो चीज़ डाली है वो भी मुझे नज़र आनी चाहिए। और हाँ, तब इसको कोई मसला नहीं है, बस मेरे बेटे को सिर्फ पराठा खाने की चीज़ चाहिए। वही तो, वो उससे ज़्यादा वो हो रहा है कि मेरे मुंह में डाल दो। अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। जब ये बच्चे हंसते हैं या इनकी वजह से यकीन करें कोई टेंशन नहीं रहती, कुछ याद नहीं रहता। बस याद रहता है तो यही कि बच्चे हैं, इनको देखना है, इनके काम करने हैं, और बस। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मुजरम, और ये जिस ट्रे में मैं रख के पराठा लेके आई थी, इसने उल्टी करके रखी और ऊपर छलांग लगा दी, और ये देखें, और ट्रे के ऊपर छलांग लगा के अब उधर खड़ा हुआ है, और अब मुझे कह रहा है कि आज मैं पापा के कमरे में सोऊंगा। मतलब अपने नाना अबू का नाम ले रहा है कि उनके पास जाके सोऊंगा, कि आपके पास नहीं सोना, अब आप मुझे डांटोगी या मारोगी। और आप यकीन करें, ये पहले वाले ये 3 पीस थे, 2 पीस मेरे अपने बेटे के हाथों ना शहीद हो चुके हैं, और ये बाकी के कमरे का हाल देख लें, मेरा पर्स निकाल के रखा, हर चीज़। ये बेचारी ट्रे पड़ी हुई है शहीद हुई, मैंने किचन में ला के रख दी, अब सुबह इसको फेंक देंगे। और ये मैं चाय बना रही थी अपने लिए और अपने पापा के लिए, और साथ साथ मैं किचन समेट रही थी, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले मैं खुद ही किचन में आती हूँ। मैंने स्कूल जाने से पहले नाश्ता बनाना होता है, जो मैं साथ लेके जाती हूँ, या अपने भाई को देना होता है। तो उस टाइम पे जो किचन का हाल होता है, अगर तो किचन खुद ही किया हुआ होता है, सारा बिखेरा हुआ होता है, तो फिर सुबह टाइम पहले चीज़ें इधर उधर समेटने में टाइम लग जाता है, और इतना टाइम नहीं होता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात को साफ़ इसको करूँ या ना करूँ किचन को, लेकिन समेट ज़रूर दूँ, चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हों, ताकि सुबह उठ के जो भी काम करना है मुझे उसमें आसानी हो। सुबह उठ के मेरे पास बहुत ही कम टाइम होता है, नमाज़ पढ़नी और उसके बाद नाश्ता बनाना, फिर हातब को देखना, और सबसे ज़्यादा अहम मसला तो ये होता है कि मुझे उसको फ़ीड करवाना होता है प्रॉपरली, ताकि फिर बाकी का तो ऑब्वियसली सारा दिन वो फीडर पीता है। तो और ये मैं हम्बल से कह रही थी कि मैं आपका दूध लेके आती हूँ, आप अपने कमरे में चलो। और ये अब जाने से पहले इसने अच्छी तरह से गाड़ी ठीक करके वहाँ पे साथ लगा के जाएगा, ये देखना। चल मेरा बेटा, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। ये देखो,
अपनी तरफ से उसने स्टैंड पे लगाई है कि अब मैं जा रहा हूँ, और ये वो कमरे में चला गया। दूध अभी गर्म था, लिहाजा मैंने ये वाला तरीका लगाया और इसको ठंडा किया। 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो जितनी मुझे बस रात को ये होता है कि इनको खाना शाना खिला के तो 9 से 10 बजे के दरमियान तक बच्चे सो जाए। फिर ये होता है सुबह इन मतलब, वरना फिर स्कूल ले जाने से पहले मुझे इनको उठाना सबसे बड़ा मसला होता है कि जब तक मैं तैयार होके जाने वाली हो जाती हूँ और ये अभी हिलते ही नहीं है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ये जल्दी सोए ताकि ये सुबह जल्दी ही उठे। थैंक यू जी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।